बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। गुजरांवाला में टिकट का फैसला क्यों बदला? पीटीआई कारकुन सड़कों पर निकल आए। पीपी 62 से चौधरी तारिक गुज्जर से टिकट वापस लेने पर पीटीआई कारकुनों ने मुजाहिरा किया। गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। गुजरांवाला के हल्का पीपी 62 से चौधरी तारिक गुज्जर से टिकट वापस लेने पर पीटीआई कारकुनों ने मुजाहरा किया। सैकड़ों कारकुनों का जिन्ना रोड पर एहतजाज रैली भी निकाली। कारकुनों की नाराबाजी पैराशूटर नामंजूर, नामंजूर, पैसों का फैसला नामंजूर, इजाज चौधरी का फैसला नामंजूर के नारे लगाते रहे। चौधरी का फैसला नामंजूर, चौधरी का फैसला नामंजूर, चौधरी का फैसला की मजबूरी है। मुजाहरीन ने हाथों में पीटीआई मुखालिफ बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहरीन का कहना था कि नजरियाती वर्कर्स को नजरअंदाज करके पैराशूटर्स को टिकट देना किसी सूरत कबूल नहीं। विहाड़ी में थाना ठेंगी के इलाके में पुलिस मुकाबला। कत्ल, डकैती, राहजनी समेत संगीन मुकदमात में मुलविस रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम मोहम्मद हारून साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। मुलजिम मोहम्मद हारून को सरकारी गाड़ी पर थाना सदर विहाड़ी के कत्ल के मुकदमे की रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। चक नंबर 52 WB के करीब पुलिस का मुलजमान के साथियों से सामना हो गया। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 साथियों ने मुलजिम को पुलिस की हिरासत से छुड़वाने के लिए सीधी फायरिंग कर दी। मुलजमान की अंधाधुंध फायरिंग से मुलजिम मोहम्मद हारून शदीद जख्मी हो गया। पुलिस थाना सदर विहाड़ी के ठेंगी के जवानों ने भी गाड़ी की आड़ लेकर फायरिंग की। 10 मिनट की लगातार फायरिंग के बाद 5 नामालूम मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए 1122 मौका पर पहुंची, ताहम मुलजिम हारून जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गया। हलाक होने वाला मुलजिम जिला भर में कत्ल, डकैती, राहजनी, इक़दाम कत्ल समेत 50 संगीन मुकदमात में मुलव्वस और रिकॉर्ड याफ्ता निकला। DPO वहाड़ी ने हलाक होने वाले मुलजिम के साथियों को ट्रेस करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी। DPO चिन्योट वसीम रियाज खान का कहना है कि IG पंजाब के VN के मुताबिक जिला भर में ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए पेपरलेस वर्किंग का आगाज कर दिया गया है। महर अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। DPO चिन्योट वसीम रियाज खान का कहना है कि चिन्योट के शहरियों की सहूलत के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल आसान बना दिया गया है। अब शहरी सिर्फ कौमी शनाख्ती कार्ड के हमरा लाइसेंस के हसूल के लिए लाइसेंस दफातर में तशरीफ लाएं, जिसके लिए लाइसेंस फाइल पूर करना पड़ेगी, ना ही टिकट लेने के लिए डाक खाना जाना पड़ेगा। DPO वसीम रियाज खान का कहना था कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के VN के मुताबिक जिला में ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए पेपरलेस वर्किंग का आगाज कर दिया गया है, जबकि पहले आए पहले लाइसेंस बनवाएं पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए क्यू मैट्रिक सिस्टम राइज कर दिया गया है। मेरिट को यकीनी बनाने के लिए तमाम मराहल की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। चिन्योट के शहरी अब सिर्फ शनाख्ती कार्ड लेकर पुलिस खिदमत मराकज तशरीफ लाएं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। हवेली लखा में 1 व्हीलर मोटरसाइकिल नौजवान की दूसरे मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद समेत एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल पर करतब दिखाने वाला 1 व्हीलर मोहम्मद अवैस खुद भी जख्मी हुआ। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल ओकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला मोहम्मद अयाज सलीम का कहना है कि जराइम की बेखनी, शहरियों की जानो माल और इज्जत आबरू की हिफाजत गुजरांवाला पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सर्कल कैंट और पीपल्स कॉलोनी के पुलिस अफसरान से इंसदादे क्राइम मीटिंग में किया। गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला मोहम्मद अयाज सलीम की सरबराही में सर्कल कैंट और पीपल्स कॉलोनी के पुलिस अफसरान की इंसदादे क्राइम मीटिंग का इनेकाद हुआ। मीटिंग में SSP ऑपरेशंस, SSP इन्वेस्टिगेशन, SP सिविल लाइन मुतलका SDPOs, SHOs, तफ्तीशी अफसरान, मुहर्ररान और मेंबरान CTD ने भी शिरकत की। दौरान मीटिंग इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन और अहकामात से शुरा मीटिंग को आगाह किया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला मोहम्मद अयाज सलीम ने पुकार
कार 15 की कॉल्स पर बर वक्त रिस्पॉन्स देने और फ्री एंड फेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। मीटिंग में कैटेगरी A के मुजरमान, इश्तिहारियों और साबका रिकॉर्ड याफ्तगान के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला किया गया। CPO ने पुलिस अफसरान को कत्ल इकदाम, कत्ल, डकैती, राहज़नी और दीगर संगीन मुकदमात को जल्द मेरिट पर निपटाने की हदायत जारी की, जबकि गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ जारी कैंपेन को मजीद मौसर बनाने और किसी भी जुर्म में इस्तेमाल होने वाले असले की लाइसेंस मनसूखी के बारे में अहकाम जारी किए। खैरपुर में कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई। गंबट के करीब कराची एक्सप्रेस की बोगी नंबर 17 में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने के बायस मुसाफिरों ने बोगी से छलांगे लगाकर अपनी जानें बचाईं। रेलवे के अमले ने अपनी मदद आप के तहत बोगी में लगी आग को बुझाने का अमल शुरू किया। बोगी में लगी आग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी तो बोगी को ट्रेन से काट कर अलग कर दिया गया। जमात इस्लामी जिला गरबी लाहौर NC 160 मंसूरा के ग्रुप लीडर चौधरी रिजवान यूसुफ की तरफ से अब्दुल अजीज आबिद और जिक्रुल्लाह मुजाहिद के एजाज में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब का कहना है कि नौजवान नस्ल को हुनरमंद बनाने के लिए 55 लाख अफराद को बिला सूद कर्जा दे चुके हैं। घर से लेकर मुल्क के माशी हालात ठीक करने के लिए मयाना रवि इख्तियार करना होगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में किया। मेजबान डॉक्टर एजाज संधू से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर अमजद साकिब का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मैं पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया कि आपको कर्ज मिला तो देने वाला भूल गया लेकिन आप नहीं भूले। तो ये एक अच्छे इंसान की यही निशानी है। काश कि हमारे पूरे माशरे में लोग जो लेते हैं वो ये याद रखें कि किसी ने ये दिया है तो हमें भी किसी को देना। बिल्कुल, सोसाइटी को वापस देना। ऐसी सोसाइटीज तामीर होती हैं। तो हमने भी यही जो असूल है अपनाया हुआ। हम कहते हैं कि आज जिस बच्चे के पास तालीम के अखराजात नहीं हैं तो उसको क्यों महरूम किया जाए अगर उसके अंदर सलाहियत है। तो हम कहते हैं कि तुम आज पढ़ लो, 10 साल बाद फीस दे देना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमें कई सितम ज़रीफ वो कहते हैं जी अगर 10 साल बाद उसने पैसे ना दिए तो फिर आप क्या करेंगे। तो हम उन्हें कहते हैं कि देखो भाई कि अगर किसी शख्स ने 10 साल बाद पैसे ना दिए तो फिर तो यूं हुआ ना कि हमने उसे 2 साल 4 साल 5 साल जब पढ़ाया अपने अदारे में तो हमने उसकी तरबियत अच्छी नहीं की। बिल्कुल, हमने उसे बताया ही नहीं कि तुम्हें एक दिन वापस लौट के आना है और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना है। तो सजा उसको नहीं मिलनी चाहिए, सजा तो हमें मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कि हमने हमारी प्रोडक्ट क्या है। देखिए, इस मुल्क में लाखों बच्चे ग्रेजुएशन करके आ जाते हैं मार्केट में। बिल्कुल। अब मार्केट में उनको हायर कोई नहीं करता। अब बैनुल अक़वामी सतह पर तो छोड़िए, मुल्क की सतह पर भी क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स नहीं आती। तो वो बच्चा तमाम उम्र सजा भुगतता है उस पुअर टीचिंग की जो उसको मिली 4 साल। तो कभी किसी ने असातिज़ा से भी पूछा कि भाई आपने ये क्या प्रोडक्ट बना के भेजी है। मतलब आप देखें ना, जब आप किसी को फीस लेते हैं तो आप उससे एक कमिटमेंट करते हैं कि मैं तुम्हें बेहतरीन इंसान बनाऊंगा, बेहतरीन प्रोफेशनल बनाऊंगा, बेहतरीन तालीम दूंगा। हाँ, तो आपने 4 साल उस अदारे के सरबराहों से पूछना चाहिए कि आपकी विजन क्या थी। क्या आप सिर्फ डिग्री कागज का एक पुर्जा देना था या आपने एक आदमी को इंसान भी बनाना था। तो ये भी तो एक कोई ऐसा एहतसाब होना चाहिए कि हम खुद अपने आप को जिम्मेदार ठहराएं कि हमने क्या तालीम दी है। तो इस हवाले से फिर जैसे आपने फरमाया तो हमने कुछ रकम इकट्ठी की जिससे हमने एक यूनिवर्सिटी बनाने का ख्वाब सोचा। और वो यूनिवर्सिटी तो अभी नहीं बनी लेकिन कॉलेजेस बन गए हैं। हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन है, बहुत ज़्यादा हम अपनी यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। तो वहाँ पर हम तालीम के साथ साथ तरबियत को भी देखें। बिल्कुल सही कहा। हम कहते हैं कि तालीम, वो उस तालीम का क्या फ़ायदा जिसमें तरबियत नहीं है, और उस तालीम और तरबियत का क्या फ़ायदा जिसके बाद अमल नहीं। और मीठी ईद पर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए गुजरांवाला के शहरियों और पहलवानों की तैयारियां कैसी रहीं? रुस्तम पाकोहिंद पहलवान ने अपने लिए क्या क्या पसंद किया, इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ गजनफर शाह अपने साथी रिपोर्टर हसीब मदनी के साथ।
जी, ईद उल फितर जूं ही करीब आती दिखाई दे रही है, बाजारों में रश जोन सा है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। आवाम जोन सी है वो जोग दा जोग बाजारों की तरफ उमड़ आई है। आज हम आपको दिखाएंगे कि बच्चों ने क्या शॉपिंग की है और फैमिलीज ने क्या शॉपिंग की है, नौजवानों ने क्या शॉपिंग की है। इसके अलावा हम ये भी आपको बताएंगे कि पहलवानों का शहर है गुजरांवाला, यहाँ पे पहलवानों ने कौन कौन सी चीज़ खरीदी है और कौन कौन से जूते खरीदे, आया उनको पूरे आए हैं कि नहीं। इस वक्त मौजूद है मेरे साथी रिपोर्टर मियां हसीब मदरी, उनसे बात करेंगे कि हसीब आज आप सारा दिन बाजारों में रहे, मार्केट्स में रहे, खवातीन के हवाले से कि उनकी तैयारियाँ कैसी रही, कैसे उन्होंने कपड़े खरीदे और कैसे उन्होंने ज्वेलरी खरीदी और कैसे कॉस्मेटिक का सामान खरीदा। जी हसीब, बताइएगा खवातीन के हवाले से कि खवातीन की क्या तैयारियां रही। आप सारा दिन मार्केट में रहे हैं, आपने सर्वे किया है, खवातीन का क्या रुझान था, किन ब्रांड की तरफ रुझान था या टेलर की तरफ ज्यादा रुझान था। जी हसीब, बताइएगा। बिल्कुल, आज मैं गुजरांवाला की सबसे बड़ी मार्केट का सर्वे कर रहा हूं और ईद की शॉपिंग की तैयारियां जो हैं अब वो मैं देख रहा हूं। खवातीन चंद दिन पहले ही उन्होंने सबसे पहले तो अपने मलबूसात खरीदे और उनकी तैयारी के लिए उन्होंने रुख कर दिया था दर्जियों की दुकानों का, जहां पर उन्होंने अपनी पसंद की लेसेस लेके, ट्रसेस लेके, VIP किस्म के बटन लेके और दीदा जेब उन्होंने सूट अपनी तैयार करवाए। और जो खवातीन रह गई थी उन्होंने फिर ब्रांड्स का रुख किया है और उन्होंने मार्केट के अंदर आके अपनी पसंद के जोड़े खरीद लिए हैं। और उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि खवातीन ने अपने सूटों के साथ मैच करके जूते भी खरीद रही हैं और उसके साथ साथ ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियाँ, उस पर भी खवातीन का बड़ा फोकस चल रहा है। और गुजरांवाला आज मेन मार्केट के अंदर उसमें पाको हिंद पहलवान जो हैं वो भी खरीदारी के लिए आए हुए हैं। जी, जिस तरह कहना था हसीब भाई का कि खवातीन का ज्यादा रुझान जोन सा है वो ब्रांड्स का रहा। जो लेट हो गई थी उन्होंने ब्रांडों का रुख किया, जो पहले पहुंच चुकी थी उन्होंने टेलर्स के ऊपर मुख्तलिफ डिजाइनों के कपड़े तैयार किए। खवातीन की ये तैयारी जोन सी दीदा जेब होती है, उनका यही कहना होता है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन दिखेगा। कंपटीशन एक होता है छोटी ईद के ऊपर, मीठी ईद के ऊपर। हसीब भाई, इसके अलावा फिर उन्होंने पार्लर्स का रुख किया। पार्लर में उन्होंने क्या क्या किया, मेडिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, उसके अलावा क्या क्या उन्होंने तैयारियां की खूबसूरत दिखने के लिए। जाहिर सी बात है, जब ईद हो और खवातीन को सजने संवरने का जो नशा आता है वो सर चढ़ कर बोलने लगता है। तो खवातीन अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए कोई भी ऐसा हरबा जो वो नहीं छोड़ती और कोई ऐसी कमी नहीं रहने देती। इसके लिए औरतों ने, खवातीन ने रुख किया है ब्यूटी पार्लर्स का, जहाँ पर वो अपनी हेयर ड्रेसिंग जो है वो करवा रही हैं। मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल बनवाए जा रहे हैं, डाई भी करवाया जा रहा है, अपने बालों को शेड दी जा रही हैं अपने कपड़ों के हिसाब से मैचिंग। इसके अलावा मैनिक्योर, पेडिक्योर करवा रही हैं और फेशियल पे बड़ा फोकस किया जा रहा है। और अभी खवातीन में ये भी देखा जा रहा है कि उनको मेहंदी लगवाने का भी जो जुनून है ना वो भी सर पे सवार हुआ है। जी, जिस तरह हसीब भाई का कहना था कि खवातीन का जो जुनून है, पार्लर के साथ साथ वो मेहंदी भी लगाई जा रही है। मार्केट के अंदर स्टॉल लगाए गए हैं, ब्यूटी पार्लर्स के अंदर स्टॉल लगाए गए हैं। इसी तरह मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह जुनून खवातीन को है अपने कपड़ों का, जूतों का, इसी तरह मर्द हजरात में भी और नौजवान हजरात में भी, पहलवानों में भी देखा गया। जिस तरह उन्होंने कुर्ते खरीदे उसी तरह मैचिंग जूते उन्होंने भी खरीदे। अब आपको दिखाएंगे कि किस तरह पहलवान शॉपिंग करते हैं, किस तरह ये औरतों ने शॉपिंग की है, खवातीन ने शॉपिंग की है और फैमिलीज ने अपने बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ों की शॉपिंग की है। और बात करेंगे दुकानदार हजरात से भी कि तगड़ा मुकाबला हुआ है दुकानदार हजरात से और कस्टमर हजरात से, दोनों में कौन जीता है अपनी ईद पे के लिए। पिछली ईद की निस्बत इस ईद में महंगाई की भी बात करेंगे कि किस तरह महंगाई थी और क्या रुझान रहा है। सिर्फ इस दफ़ा आपने सर्वे किया कि महंगाई के हवाले से आप बताइएगा कि पिछली ईद की निस्बत इस ईद में महंगाई का कोई फ़र्क देखा और शॉपिंग के हवाले से फैमिलीज का कोई फ़र्क देखा कि ईद के ऊपर पिछली ईद की निस्बत इस ईद में क्या आपने फ़र्क देखा। बिल्कुल, दौरान सर्वे मर्दों खवातीन से मुख्तलिफ लोगों से जब राय ली गई तो उनका यही कहना था कि पिछली ईद पे जो महंगाई थी वो कदरे कम थी इस ईद की निस्बत। अब चूंकि दुकानदारों और ब्रांड्स की तरफ से लोगों को डिस्काउंट तो दी जा रही है, लेकिन वो डिस्काउंट मिलने के बावजूद भी जो कीमतें हैं वो आप पहुँच से दूर हैं। इस वजह से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल लोगों ने 2-2, 3-3 बल्कि 4-4 सूट भी खरीदे थे, लेकिन इस दफ़ा लोग जो हैं वो 1 या 2 सूटों पे इत्तफाक कर रहे हैं। लेकिन अपने बच्चों की खुशियाँ देखने के लिए मैंने अमूमन मार्केट के अंदर देखा कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी खरीदारी कम कर रहे हैं और अपने बच्चों को ज़्यादा वो तरजीह दे रहे हैं। जी, हसीब भाई का यही कहना था कि पेरेंट जोन से हैं इस ईद के ऊपर अपनी खरीदारी कम करते दिखाई दे रहे हैं, बच्चों के ऊपर ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और खवातीन जोन से वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर रही हैं। आए हम आपको दिखाते हैं कि इस मीठी ईद के ऊपर कैसे तैयारियां की जाती हैं। वालिदैन ने अपने बच्चों के आगे सर झुका लिया। महंगाई के इस दौर में बच्चों ने अपनी मर्जी के कपड़े, जूते और उसके अलावा मुख्तलिफ
चीजें खरीदी ईद के लिए। इसके अलावा अगर बच्चियों की बात करें तो बच्चियों ने बैंगल्स, कॉस्मेटिक और ज्वेलरी की चीजें अपने सूट्स के साथ मैच करके खरीदी और साथ जूते भी मैचिंग खरीदी। मैंने कपड़े ले लिए हैं, पिंक कलर का एक सूट लिया है और एक रेड कलर का सूट लिया है और मैंने अब ज्वेलरी ले ली हुई है। अब जूते लेने हैं मुझे। मेहंदी, रिंग्स, कपड़े, सैंडल, पिन्ने। मैं सैंडल खरीदे, कपड़े खरीदे हैं, बाकी और जो ज्वेलरी खरीदी है, नेकलेस खरीदा है, मैचिंग खरीदी। मैंने बेल्ट्स लिए हैं, शलवार कमीज ली है और मैंने जूते लिए हैं और मैंने ईद के लिए अभी रेडी भी होना है। जहां पर बच्चे और फैमिलीज शॉपिंग कर रही हैं, वहां नौजवान और मंचले जो हैं वो भी खरीदारी करते नजर आ रहे हैं और अपनी जाती पॉकेट मनी से लड़के जो हैं वो अपने लिए पैंट शर्ट, कुर्ते और उसके साथ साथ खुस्सा भी देख रहे हैं। और इसके अलावा लड़के जो हैं वो अपने मलबूसात के साथ साथ ड्रेसिंग को सेम करने के लिए मजीद जो चीजें हैं वो भी अपने खरीदारी का हिस्सा बना रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ईद की शॉपिंग के लिए आए हैं, मार्केट के अंदर क्या क्या खरीदा और क्या सूरत हाल है, हालात क्या हैं? हालात तो टाइट ही जा रहे हैं। वैसे खरीदा है, शॉपिंग की है, पैंट शर्ट ली है जी। ये बहुत अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जोश व खरोश से लोग आ रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। काफ़ी हमें भी आपको दिखाया कि बच्चे किस तरह शॉपिंग करते हैं, नौजवान किस तरह शॉपिंग करते हैं, बेबीज किस तरह शॉपिंग करती हैं। बच्चों ने क्या क्या खरीदा अपने लिए, मैचिंग जूते खरीदे, शलवार कमीज खरीदी, पैंट शर्ट खरीदी। उसके अलावा बच्चियों ने क्या क्या अपने लिए खरीदा, बैंगल्स खरीदी, कौन कौन से ड्रेस खरीदे। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, पहलवानों का शहर है गुजरांवाला और आए हम दिखाते हैं पहलवानों ने अपने लिए जूते कैसे खरीदे हैं। बात करते हैं पहलवान हमजा से और शाह बाबर से कि अपनी ईद को लुत्फानंदोज बनाने के लिए आपने कौन कौन सी तैयारियां की है और कौन कौन सी चीज़ जो सी है वो खरीदी है। जी हमजा भाई बताइएगा, आप भी ईद के लिए तैयारियां कर रहे हैं और इस वक्त कौन सी शॉप में और कौन सी चीज़ आप खरीद रहे हैं? ईद की शॉपिंग के लिए हमने मार्केट का रुख किया है। इस टाइम हम जूते शूज़ खरीद रहे हैं और शूज़ के साइज़ बहुत कम मिल रहे हैं, तो अभी हमने कुर्ते भी खरीदने हैं, लाचे भी खरीदने हैं, अपनी पग्गे भी खरीदनी है। लेकिन अभी हमें साइज़ की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम दर्जी जो से टेलर हैं वो हमारे जो से हैं स्टिच करके कपड़े दे नहीं रहे, इसलिए अब हमें जो से रेडी टू वेयर ही फाइन करना पड़ेगा। जी हमारे साथ मौजूद हैं शाहर बाबर पहलवान, हिंद सिंध हुए हैं, इनसे बात करते हैं इन्होंने अपनी शॉपिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ खरीदी है। जी बताइएगा, कौन कौन सी चीज़ आपने खरीदी है? जी वही मसला है साइज़ का। कपड़ों के लिए, कुर्तों के लिए जो है वो भी साइज़ नहीं मिल रहा और ये जूते भी शॉप पे आए हैं तो जूते भी वो साइज़ के नहीं मिल रहे, बहुत परेशानी हो रही है। लाजमी हमने कुर्ते भी लेने हैं, लाचे भी लेने हैं और पग्गें भी लेनी है और जूते भी लेने हैं। फखरे गुजरांवाला के पहलवानों ने जूतों की शॉपिंग तो कर ली, उनको अपने साइज के जूते नहीं मिले। आए हम दिखाते हैं कि पहलवानों ने अपने लिए लाचे, कुर्ते और पग्गे इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वजह ये थी कि पहले महंगाई में थोड़ा कमी थी जिस वजह से काफ़ी कस्टमर का रुझान था मार्केटों में, जैसा कि देखा जाता था कि रश है, हर क्लाइंट आ रहा था लेने के लिए। अब 50-50 हो गया। बिल्कुल पिछले साल की गेंस जो है ना, कस्टमर ज़्यादा इस दफ़ा और विजिटर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इस दफ़ा। हालांकि हुकूमत की तरफ से डॉलर की कीमत कितनी बढ़ रही है, उसके बावजूद भी कस्टमर है मार्केट में और परचेजिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, इतनी लूज नहीं है, जिससे दुकानदार को फ़ायदा हो रहा है। जी बिल्कुल, ईद पर ख़रीदारी जो है वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी है और ख़वातीन ने अपने मलबूसात भी तैयार करवा लिए और बहुत सी ख़वातीन ने रेडीमेड सूट जो है वो ख़रीद लिए हैं। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि जूतों वाली दुकानों पर बहुत ज़्यादा रश है और ख़वातीन कौन कौन से जूते पसंद कर रही हैं और किस तरह के जूते सूट के साथ मैच करके खरीदे जा रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हम ख़वातीन अपने रंगारंग मलबूसात के साथ मुख्तलिफ रंगों के जूते पसंद करती दिखाई दे रही हैं और दुकानदारों के साथ बहस मुबासा भी जारी है। ईद के लिए मैंने बहुत सी शॉपिंग कर ली है, कुछ कपड़े लिए हैं, कुछ जूते लिए हैं, लेकिन अभी कुछ ज्वेलरी वगैरह, कुछ परफ्यूम्स, कुछ चीज़ें बाकी हैं। पिछली ईद की निस्बत इस ईद पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग बाउंड है कि हमने शॉपिंग करनी होती है, हमने ईद को सेलिब्रेट करना होता है। डिफरेंस तो यही है कि महंगाई इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी है कि जूतों की शॉपिंग की है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि रेट इतने ज़्यादा हाई हैं कि बच्चों की और बड़ों की सबकी पहुंच से दूर है। बहुत मुश्किल हो रही है शॉपिंग करने में। जो चीज़ें पहले 100 रुपीज़ में थी या 400 में मिल रही हैं। जो आम बंदे की, मिडिल क्लास फैमिली की पहुंच में शॉपिंग नहीं है ईद की। बच्चे तो सारी चीज़ें मांगते हैं, कपड़े, जूते, शॉपिंग, ईद की तो सारी चीज़ें मांगते हैं, जारी बात है।
लेकिन सिलेक्टिव कर रहे हैं हम लोग, उस तरह से कर ही नहीं रहे जिस तरह से बच्चों की शॉपिंग पहले होती थी। जूते कपड़े या सारी चीज़ें लेते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा। कपड़े जूते महंगाई इतनी है, बच्चे कह रहे हैं हर चीज़ लेनी है हमने, तो बच्चों को तो लेके बच्चों के लिए मैचिंग ड्रेस देख रही हैं कि क्या उनकी पसंद के देख रही हैं कि उनकी पसंद के वो साथ आए हुए हैं कि हमें अपनी पसंद की चीज़ें लेके दें। ज्वेलरी, ये छोटी सी बच्ची है, ये चूड़ियाँ करी मैंने पसंद की लेनी है, हेयर कैच, कपड़े, हर चीज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी रिपोर्टर हसीब मदनी, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि खवातीन के हवाले से, क्योंकि आज वो सारा दिन बाजार में रहे हैं, उन्होंने बहुत सी खवातीन से पूछा भी होगा और बात भी की होगी। हसीब बताइएगा कि खवातीन के हवाले से खवातीन की जो तैयारियां हैं वो किस तरह की जा रही हैं, मबलूसात जोन से हैं वो कौन कौन से तैयार की जा रहे हैं, मैचिंग के हवाले से बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने मैचिंग ली हैं, उसके अलावा जूतों के हवाले से बताइएगा। आज आप बाजार में सारा दिन रहे, आपने क्या देखा है हसीब, बताइएगा ज़रा। बिल्कुल, सुबह से ही हमारा गुजरांवाला की सबसे बड़ी मार्केट का जो सर्वे था वो जारी है और हमने यही देखा कि गुजरांवाला की जो खवातीन हैं स्पेशली उन्होंने ईद की शॉपिंग में सबसे ज़्यादा जो तरजीह दी वो मलबूसात थे जो उन्होंने स्पेशली ऑर्डर पर तैयार करवाए हैं और बड़े दीदा जेब और फैंसी किस्म के सूट बनवाए हैं खवातीन ने, और उसके साथ साथ सूटों के साथ जूते मैच करके खरीदारी उसकी भी जारी रही। और जूतों के साथ साथ ज्वेलरी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बैंगल्स की शॉप पर रश रहा और खवातीन जो है वो अपनी पसंद की चूड़ियाँ खरीद रही हैं और उसके बाद खवातीन ने फिर अपने मेकअप और ख़ुद को खूबसूरत दिखाने के लिए भी पार्लर्स की तरफ भी जाना है और मेहंदियाँ भी लगानी हैं। तो सारा दिन खवातीन का बहुत ज़्यादा बाजार में रश रहा और खरीदो फरोख्त जारी रही। जी, इनका यही कहना था कि खवातीन ने अपनी शॉपिंग के हवाले से बेशतर चीज़ें जोन सी है वो खरीद ली है, कपड़े खरीदी है और दर्जियों के साथ आर्डर पे जोन से कपड़े वो तैयार किए गए हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइनों के तैयार किए गए हैं। उसके अलावा जोन से कॉस्मेटिक का सामान खरीद लिया है। जब ये सारी चीज़ें खरीदी जा चुकी है उसके बाद खवातीन का एक ही रुझान होता है कि पार्लर जाना। आए हम आपको दिखाएंगे कि खवातीन पार्लर में जाकर किस तरह की तैयारियाँ करती हैं। नौजवान लड़कियाँ रंगारंग चूड़ियाँ, नेकलेस, गानी सेट, हार और उसके अलावा अंगूठियां खरीदती दिखाई दे रही हैं और अपनी मर्जी की चीजें खरीदने के लिए अपने वालिदैन के साथ बहस मुबाहिसा भी कर रही हैं। पहली ईदों पे तो काफ़ी रश होता है, स्पेशली ईद उल फितर पे बहुत ज़्यादा रश होता है क्लाइंट्स का हमारे पास, लेकिन इस दफ़ा बनिस्बत बाकी ईदों के रश जो है कम है। लेकिन क्लाइंट्स जो बड़े इंटरेस्ट लेते हैं मेहंदी में, हेयर कटिंग में और हेयर डाई में और फेशियल्स में वो आ रहे हैं। इस टाइम जो हमने स्पेशल ड्यूटी लगाई हुई है स्टारलाइट मार्केट में वो तकरीबन 50% है। 50 लोग हमारे लगे हुए हैं जो तकरीबन 3 से लेके ऑनवर्ड 12 से 1 तक हमारी ड्यूटी चलती है। और दूसरा जो आप पूछ रहे हैं कि हमने अपनी शॉपिंग क्या की है, अपनी शॉपिंग के लिए फ़िलहाल हमारे पास टाइम नहीं है और हम यही समझेंगे अगर हमारे जो लोग हैं, हमारे सिटीज़न हैं गुजरांवाला, ये अच्छे तरीके से अपनी शॉपिंग कर लें, इनको हम रास्ता दें, फैसिलिटेट करें, तो समझेंगे हमने अपनी शॉपिंग कर ली। जी, हमने आपको दिखाया है कि ईद उल फितर को अपनी को बेहतर बनाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए पहलवानों के शहर गुजरांवाला में किस तरह तैयारियां की जाती हैं, बच्चों ने किस तरह तैयारियां की, नौजवानों ने किस तरह तैयारियां की और खवातीन के हवाले से भी हमने बताया कि खवातीनों ने किस तरह तैयारियां की। उसके साथ साथ हमने दिखाया कि आपको के पहलवानों ने किस तरह तैयारियां की। इसके साथ साथ अगर इंतजामात की बात करें तो इंतजामात के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने भरपूर यहाँ पे इक़दाम किया। और इसके अलावा अगर सिटी ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो मार्केट के अंदर जोन से 50 से 60 जोन से है वो वार्डन को यहाँ पे तैनात किया गया ताकि ट्रैफिक का जो रुझान है उसको बेहतर बना दिया जाए। अगर बाज़ारों की बात की जाए, दूसरे बाज़ारों जहाँ पे ईद की शॉपिंग की जा रही है, जैसे सराफा बाज़ार हो गया, खजूर मंडी हो गई, रेल बाज़ार हो गया, उसके अलावा कसाइयाँ वाला बाज़ार हो गया, वहाँ पे तकरीबन 250 से ज़्यादा जोन से वार्डन के अहलकार को तैनात किया गया, रोडों के ऊपर भी तैनात किया गया कि ताकि जो ट्रैफिक की रवानगी है वो बेहतर बनाई जा सके। क्योंकि गुजरांवाला में एक ही पार्किंग प्लाजा है, उस प्लाजे के ऊपर जो शॉपिंग करने वाले आते हैं उन्होंने अपनी गाड़ियों भी पार्क की, मोटरसाइकिल्स भी पार्क की ताकि लोगों को ज़हनी अज़ियत ना मिल सके। इसके अलावा अगर पुलिस की नफरी की बात की जाए तो CTO और CPO के हवाले से अयाज सलीम ने भी भारी नफरी यहाँ पे तैनात की, दाखिली रास्ते के ऊपर भी और एंट्रेंस के ऊपर भी और आउट के ऊपर भी पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे तैनात की गई। लोगों को यहाँ पे चेक भी किया गया, स्नाइपर भी जोन से हैं वो बिल्डिंग्स के ऊपर बैठाए गए। जी हसीब, आपने बताइएगा
कि पुलिस के हवाले से, कि पुलिस के यहाँ के ईद उल फितर के लिए बाजारों में क्या इंतजाम रहे। सारा दिन आपने भी देखा, मार्केट्स के अंदर भी देखा, रोड्स के अंदर भी देखा, कितने यहाँ पे पुलिस एहलकार और वार्डन जोन से थे वो तैनात थे। और ट्रैफिक का रुझान और दूसरा जोन सा सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सैटेलाइट टाउन मार्केट के अंदर 50 से 60 जो हैं वार्डन जो हैं वो बैक वक्त ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और ये तकरीबन इनकी ड्यूटी की जो दौरानिया है वो 16 से 18 घंटे बनता है। उसके बाद जो हमारी पंजाब पुलिस है, गुजरांवाला पुलिस, उसके भी चाको चौबंद दस्ते जो हैं वो भी यहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और किसी भी नाखुशगवार हादसे से बचने के लिए और ट्रैफिक का फ्लो बरकरार रखने के लिए यहाँ पर पुलिस जो है बड़ी जानदारी के साथ ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रही है। और हमारी पुलिस के आला अफसरान से जब बात हुई तो पुलिस का यही कहना था कि हमने अपनी ईद जो है वो दूसरों की ईद खूबसूरत बनाने के लिए अपनी ईद की खुशियाँ भी कुर्बान कर दी हैं और पुलिस वाले खुद भी शॉपिंग नहीं कर रहे ताकि लोग जो है वो शॉपिंग कर सकें। जी, इनका यही कहना था कि पुलिस वाले जोन से हैं दूसरों शहरियों की ईद को खूबसूरत बनाने के लिए रोज के ऊपर बर्जमान है ताकि दूसरे शॉपिंग जोन से अपने घर वालों के लिए शॉपिंग वो किस तरह करते हैं। ये भी असीम ने बताया कि आला अफसरों से भी बात हुई कि उन्होंने शॉपिंग अपने बच्चों के लिए की। और हमने आपको बताया कि ईद उल फितर के ऊपर गुजरांवाला में क्या इंतजामात रहे और दुकानदार हजरात और खरीदार हजरात के अंदर कौन सी बहस हुई और कौन जीता इनके अंदर। जाहिर बात है जो खरीदने आया है उसने अपनी मन मर्जी के लिबास और जूते लेके जाना था। जी, स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।